एक मिनट बच्चों में भूल से लीव हो गया था, एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ स्लाइड को। ओके, चेक करो बेटा, सभी को क्लियर दिख रहा है? राइज योर हैंड। ओके, तो a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17। तो दो इक्वेशन हमें मिला, एक तो a प्लस 3d और a प्लस ए डी। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देते हैं। a प्लस ए डी 17, a प्लस 3d 7, सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे सॉरी, तो ए कट हो जाएगी 8d माइनस 3d 4d, 17 माइनस 7 10, सो d इज इक्वल्स टू 10/4। d की वैल्यू कितनी मिली हमें, एक मिनट, 5 आएगा सॉरी, 10/5 आंसर 2। डी की वैल्यू मिल गई, वो कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, जैसे कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था, उसमें डी की वैल्यू 2 डाल दी। ये राजेश्री करके किसी का नाम है, कौन है ये? नेम चेंज करो, राजेश्री पटेल। नेम चेंज करो। चलो, डी और ए की वैल्यू मिल गई आपको। अब हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, क्या? फाइंड द एस एन। तो आप क्या करोगे, एस एन का फॉर्मूला डाल दोगे, एस एन का फॉर्मूला डाल दोगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन तो नहीं पता है, लेकिन ए की वैल्यू हमें 1 मिली और डी की वैल्यू मुझे 2 मिली। अब उसको सोल्व कर दो, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों, तो 2 2 कट, तो n 2n/2 2 2 और कट, तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वेयर हमें आंसर मिला। बोलो क्लियर बच्चों, पता चला? क्वेश्चन अच्छा था ये कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? पहले एसएन के दो इक्वेशंस मिले आपको, एसएन जो वैल्यू दी थी उसके हिसाब से, बाद में दोनों को सोल्व किया, सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें डी और ए मिल गया, और वो ए और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे एसएन के फॉर्मूला में। ओके, उससे हमारे आंसर मिल गए दोनों। चेक कर लो, क्लियर ना बच्चों? यदि पता चल रहा हो तो राइज योर हैंड करो, चलो फटाफट से, एटलीस्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए पता चले। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट a1 a2 a3 फॉर्म द एपी एंड डिफाइंड एज बिलो। हमें क्या प्रूव करना है, ये एपी है कि नहीं है। तो एक को एक करा देता हूँ, दूसरा मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। फर्स्ट नंबर का करा देता हूँ, 3 + 4n a1, तो एक n की जगह 1 डाल दो, 3 + 3 6, a2 तो n की जगह 2 डाल दो, 3 2 जा 6 + 3 9, a3 3 की जगह 3 डाल दो, 3 3 या 9 + 3 12। तो आप देखोगे तो एपी है, क्यों? यस, 6 9 12 डैश डैश डैश, इट इज एन एपी। व्हाई? डिफरेंट आर सेम। कितना है डिफरेंट? 3। तो यस एपी है। अब एपी है तो दूसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म। तो हमें एस 15 फाइंड करना हुआ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n/2 2a प्लस n। यस आयु से क्या डाउट है बेटा? सर वहाँ पे 3 की जगह 4 नहीं आएगा? ओके 4 था नहीं, हाँ यस, यहाँ 4n था ना, भूल से मैं 3 लिख दिया यहाँ, 3 3 सॉरी 4 4 4, अभी भी 3 3 बोल रहा हूँ। ओके नाउ 4 1 जा 4 3 7, 4 2 जा 8 3 11, 4 3 जा 12 3 15। तो एपी चेंज हो जाएगा, लेकिन एपी फिर भी है। हर एक वैल्यू के अंदर क्या क्या ऐड हो रहा है, 4 4 4 ऐड हो रहा है, आई थिंक यस 4 4 4 ऐड हो रहा है, तो डिफरेंट 4 है, एपी है। ओके, अब हम करेंगे आगे। एन कितना है, तो फर्स्ट 15 टर्म, ए 7,
15 माइनस 1 डी, डिफरेंट कितना मिला, 4 मिला। तो सोल्व करोगे तो एसएन मिल जाएगा बच्चों, हाँ ना बोलो। सिमिलरली ये सेकंड नंबर का किया है, तो सेकंड नंबर का खुद होमवर्क में करना है, ट्राई योरसेल्फ। सेकंड नंबर का ओके, खुद सोल्व करना है बच्चों सभी को। चलो 11 नंबर का, इट इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने एक बार करा दिया है, किसी स्टूडेंट्स का डाउट था इसके अंदर, डाउट के लेक्चर्स के अंदर, फिर भी एक बार करा देता हूँ क्योंकि आईएमपी है, बहुत आईएमपी है, मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ एसएन का एक फॉर्मूला, फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो देखो लाइक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था, फिर भी बताता हूँ, 3 5 7 ये एक एपी है, लेकिन मैं यदि एसपी निकालता हूँ, सम ऑफ टर्म ऐसे निकालता हूँ, तो ऐसे आंसर आएगा 3, बाद में 3 के अंदर 5 ऐड कर दो 8, 8 के अंदर 7 ऐड कर दो, 8 के अंदर 7 ऐड कर दो 15, 15 के अंदर 9 ऐड कर दो 24। तो ये एसएन है। हमने क्या किया, यदि एडिशन करूंगा ये सभी का, तो एसएन में से मिलता है। अब मैं यदि बोलूं एस2, तो एस2 का मीनिंग क्या है, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का एडिशन, तो 8 आएगा, देख लो। मैं ऐसे बोलूं एस4, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का एडिशन, तो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24 आया। तो ये एसएन है। तो आप चेक करोगे एसएन और एपी में एक कॉमन, लॉजिकली हम देखें तो एक कॉमन चीज है फर्स्ट टर्म, जो एएन में होता है वही एसएन में होता है। तो मैं यदि फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो बच्चों, तो मैं एएन और एसएन एक ही होता है, तो मैं क्या करूंगा, S1 निकाल देता हूं, 4 × 1 4, 1 का होल स्क्वायर 1, तो आंसर आया 3। मीन्स व्हाट, ये S1 ही A1 होता है, वही फर्स्ट टर्म्स होता है, तो आंसर हमारा मिल गया फर्स्ट टर्म। Now what is the sum of the first two terms? What is the sum of first two terms? दो टर्म्स के सम कितना है, तो S2 लगा दो। ये तो एक एग्जांपल है, इसमें से मत करना, ये तो जस्ट एग्जांपल लिया था मैंने। मुझे यहाँ फाइंड करना है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 लगा दो 4n - n² में, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, तो S2 मिल गया 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब यहाँ सेकंड टर्म पूछा है, देखो ये अलग चीज है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो डायरेक्ट एसएन में n की जगह 2 लगा दिया, लेकिन सेकंड टर्म पूछा है तो वो अलग होगा। ओके, यदि सेकंड टर्म पूछा है आपको, यदि आपको सेकंड टर्म पूछा है, तो क्या करोगे, कॉमन लॉजिक है कि सेकंड टर्म का फॉर्मूला, कोई भी ए एन का फॉर्मूला होता है एस एन -1, an इज इक्वल टू Sn - S, यानी कि मुझे यदि A3 निकालना है, तो S3 में से S2 निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है बच्चों, राइज योर हैंड। यदि मुझे समझ लो A10 निकालना है, तो S10 में से S9 आगे वाला टर्म माइनस कर दूंगा। जब भी कोई दो वैल्यू, कोई पर्टिकुलर टर्म्स निकालना होता है, तो आगे के टर्म में से पीछे का टर्म माइनस कर दो। तो मुझे यहाँ जो भी टर्म्स फाइंड करना है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला Sn इज इक्वल्स टू, सॉरी an इज इक्वल्स टू Sn -1, ये फॉर्मूला। तो समझ लो मुझे क्या फाइंड करना था, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म S2 जब फाइंड करना होता है, सॉरी A2, तो मैं क्या करूंगा, S2 - S1। राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो बच्चों। ओके गुड। तो S2 क्या है, तो S2 हमने यहाँ निकाला, देखो 4, S1 3, यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट टर्म सेम होगा ना, 4 - 3 1, तो A2 सेकंड टर्म मिल गया मुझे 1। फर्स्ट टर्म क्या मिला था 3, सेकंड टर्म क्या मिला 1, तो एक एपी मिल गया, एक टाइप का, वन टाइप ऑफ एपी कहलाएगा ये। फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 1, आगे आगे। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से देखो हमारे पास इतना डेटा तो मिल गया है ना, कि फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंट है 1 - 3, डिफरेंट है -2। फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंट -2,
तो बच्चों आपको जो भी फाइंड करना है वो निकाल सकते हो। यानी कि क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म यानी कि ए3 यानी कि a+2d। ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, राइट। 2 d इज इक्वल्स टू -2, तो 3 - 4 सो कॉल्ड द -1, राइट। यानी कि थर्ड टर्म्स हमें कितना मिला बच्चों, थर्ड टर्म कितना मिला, -1। थर्ड टर्म हमें मिला -1। गॉट इट? राइज योर हैंड इफ यू गॉट। क्लियर, वेरी गुड। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे सोल्व आउट कर सकोगे। A3 ऐसे A10 फाइंड करना है। A10, तो A10 इज इक्वल्स टू a+9d। ए की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ए 3, d -2, क्लियर है बच्चों। A10 मिल गया, -15, ऐसे कुछ भी फाइंड करना हो निकाल सकते हो। nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म यानी कि an, a + n - 1d, 3 d -2, तो 5 - 2 है। ये एक जनरल फॉर्मूला मिला हमें, चाहे कोई भी क्वेश्चन फाइंड करना हो, यहाँ an ये एक जनरल फॉर्मूला मिला स्पेसिफिकली ये सम के लिए। ओके, सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब मानोगे नहीं, 10 में से खाली एक ही स्टूडेंट को यह सम समझ में आता है। ओके, तो 2 से बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करो, बहुत बार। इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, वीडियो को देखो, पूरा सम कैसे सोल्व किया हुआ है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक सोल्व देखोगे, समझोगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली सम कैसे हुआ सोल्व। ओके, अभी थोड़ा टाइम नहीं, अदरवाइज मैं पूरा का पूरा सम वापस रिपीट करा देता, लेकिन जस्ट बिकॉज टाइम के लिमिटेशंस के हिसाब से मुझे इस लेक्चर्स के अंदर कुछ भी करके एक्सरसाइज खत्म करनी है। तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो का, वीडियो को 2 से 3 बार देखो और इस सम के ऊपर प्रैक्टिस करो, तब आपको ये सम पता चलेगा। फिर भी एक बार और अच्छे से ट्राई करता हूँ रिविजन कराने का कि सम है क्या। एसएन का फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, फिर से एक बार ये सम पूरा रिवाइज करा दो, ध्यान रखो। एसएन का ये फॉर्मूला है 4n - n²। एस 1 डाला तो मुझे फर्स्ट टर्म मिला S1 और A1 एक ही चीज है, मिल गया आपको। ओके, नाउ S2, तो सेकंड टर्म। अभी S2 का मीनिंग क्या है, जैसे कि फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म क्या था बच्चों, सेकंड टर्म हमें यहाँ मिला था कहीं 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 कहीं, ये 1, सेकंड टर्म है 1, थर्ड टर्म क्या मिला, -1। तो S2 यानी कि क्या, ये दोनों का सम, S2 यानी कि 4। तो मैं क्या करूंगा, Sn जब लिखता हूँ तो Sn ऐसे लिखता हूँ, Sn 3 4। जब मैं AP लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल रखूंगा, और AP सेकंड टर्म लिखना हो ना तो फोर्थ में से 3 माइनस कर दूंगा। समझ में आया बच्चों? हेलो, तो ये AN मिल जाएगा ऐसे, S2 में से S1 माइनस करूंगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा Sn में से, तो मुझे टर्म मिल जाए। ए फाइंड करना हो, ए कोई भी ए फाइंड करना हो, ये जनरल फॉर्मूला है, ए फाइंड करना हो तो Sn में से आगे का Sn माइनस कर दो। यानी कि मुझे A2 फाइंड करना है तो S2 में से आगे का S1 माइनस कर दो। A3 फाइंड करना है तो S3 में से S2 माइनस कर दो। तो यहाँ A2 मिल गया, तो AP मिल गया मुझे, फर्स्ट टर्म मिला था यहाँ 3, सेकंड टर्म 1, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यानी कि A मिल गया और D मिल गया। A और D मिले तो आप चाहो वो फाइंड कर सकते हो। A3 फाइंड किया, A10 फाइंड किया, AN फाइंड किया। टफ सम है, नो डाउट आपको टफ लगेगा, नो लगना ही चाहिए क्योंकि हार्ड है, लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा सम उससे। राइज योर हैंड यदि क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ू मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, S40 फाइंड करना है, लेकिन AP क्या है, डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 6 से डिविजिबल कौन होगा, तो 6 खुद,
बाद में 12, 18 ऐसे एपी मिलती रहेगी। तो एपी मिल गई आपको, A6 D, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ए और डी मिल गया। एन कितना दिया हुआ है 40, एसएन का फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है बच्चों? एन की वैल्यू 40, 2 ए की वैल्यू 6 एंड 40 डी 6। सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा, खुद करना है सोल्व। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ, ये ट्राई करो खुद, सेम इजी। 15 यानी कि एन की वैल्यू 15, मल्टीपल्स ऑफ 8 एपी लिखना होता है, ऐसे लिख सकता हूँ 8, 16, 24 डैश डैश डैश। तो ये फर्स्ट टर्म कितना है 8, फर्स्ट टर्म ए, डिफरेंट 16 में से 8 माइनस करो तो 8, ए है, ए डी है, एन है, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। राइज योर हैंड यदि खुद कर लोगे बच्चों। ओके गुड। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन, ये बहुत इजी वाला, ये बीच में 4-5 सम है ना, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। सम फाइंड करना है ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि 1, 3, 5 डैश 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 डैश। लास्ट ऑड नंबर कौन सा रहेगा 49 नंबर का। तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। देखो बच्चों, कॉमन लॉजिक की एन की वैल्यू कितनी रहेगी, टोटल 50 है, 50 है, 50 में से 25 इवन है और 25 ऑड होते, वैसे सभी को पता ही होता है डायरेक्टली। तो अब चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो एन की वैल्यू 25 ऑड नंबर, और नहीं करनी है यदि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो तो आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, ऐसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। जैसे ए एन यानी कि 49, ए यानी कि 1 और डी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 यानी कि 2। सॉल्व करोगे तो भी आपको एन की वैल्यू 25 ही मिलेगी, और यहाँ भी लॉजिकली भी आपको ऐसे पता चलेगा। यदि कुछ गड़बड़ वाले क्वेश्चन हो, कॉम्प्लिकेशन हो, तो ये फॉर्मूला से आप एन निकाल लो। एन मिल गया, बाद में आपको एस एन का फॉर्मूला डाल देना है, एन 25, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 49। सोल्व करोगे खुद जान जाओगे, सम में एक भी आंसर निकाल के नहीं दोगे, आपको खुद करना है। अब चलो थोड़े से क्वेश्चन बचे, सोल्व कर लेते हैं। अभी 4, 5, 6, 7 अभी को बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे, वो ओके, ये सारे क्वेश्चन अच्छे। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन मेन क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि ए कितना है, डी कितना है। क्वेश्चन में है फर्स्ट डे पे कोई कंस्ट्रक्शन में कोई जो एम्प्लॉय होता है उसको फर्स्ट डे पे ए 200 मिलता है, एपी यहाँ कुछ ऐसी बनेगी, फर्स्ट डे पे 200, सेकंड डे पे 250, थर्ड डे पे 300, ऐसे डेस 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 करके 50-50 बढ़ जाता है। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी, पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी की बात है नहीं, सॉरी पैसे नहीं मिल रहे, पेनल्टी लग रही है। ओके, कंस्ट्रक्शन जब स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिले होगा, 1 दिन डिले होगा तो 200 रुपये, 2 दिन डिले होगा तो 250 रुपीज, 3 दिन का 300, ऐसे डिले का। तो 30 डे होगा तो कितना पे करना पड़ेगा, तो ए आपको 200 दिया हुआ है, डिले के हिसाब से डी की वैल्यू 250 माइनस 200 तो 50, कितने डे 30 डे, एन की वैल्यू 30 है, तो लगा दो एस एन का फॉर्मूला बच्चों। कर लोगे खुद, फर्स्ट टर्म 200, एन 30, डी 50। क्लियर ना बच्चों? ओके, एस एन मिल जाएगा आपको, बहुत इजी था। सम ऑफ 700, टोटल एस एन 700 दिया हुआ है। नाउ this 700 has to be distributed among the different students, right? If each price at 20 less than its preceding price, यानी कि कम, प्रॉब्लम क्या है कि कैसे डिवाइड करूं, तो यानी कि 7
सेवन केस प्राइस में डिवाइड करना, 7, n की वैल्यू 7 है, 7 केस प्राइस में डिवाइड करनी है। अब पहले नंबर वाले स्टूडेंट को जो भी रुपीस मिल रहे उससे दूसरे वाले स्टूडेंट्स को 20 रुपीस कम मिल रहे, यानी कि डिफरेंट आपको पता चल गया, डी 20 है, डी कितना है 20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइस। यहां ये चीज खास ध्यान रखनी है आपको, फाइंड द प्राइस। तो करोगे क्या, फाइंड क्या करना है, ईच प्राइस, यानी कि फर्स्ट टर्म यदि मिल जाए मुझे, एसएन का फॉर्मूला लगा दूं मैं, n/2 2a प्लस n-1d, एसएन 700, n की वैल्यू 7, d की वैल्यू 20, 71400, 7 - 1 6, 6 into 20, 6 2 जा 12, 7 नीचे आ जाएगा, 7 2 जा 200, 20 साइड आएगा तो 2a is equals to 180, so a is equals to 90। फर्स्ट नंबर वाले को 90 रुपीज इनाम दिया जा रहा है बच्चों, कितना 90 रुपीज। फर्स्ट नंबर वाले को कितना रुपीस दे रहे हैं, 90 रुपीस। कुछ गड़बड़ लग रही है या नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। फर्स्ट नंबर वाले को 90 नहीं है, ये तो लास्ट नंबर वाले को 90 है। यस यस 90 लास्ट नंबर वाले को हुआ। गड़बड़ है, अभी भी कुछ गड़बड़ है। यस 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 यस, देखो यहाँ डी हमने भूल क्या कि +20 लिया, यहाँ -d लेना पड़े क्योंकि डिक्रीज होने लगेंगे। फर्स्ट वाले को जो भी प्राइस होगी, एक मिनट हो मैं इरेज कर देता हूँ, ये कुछ गड़बड़ तो लगा क्वेश्चन में। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था, क्वेश्चन में क्या हुआ भूल। फर्स्ट नंबर वाले को जो प्राइस मिलेगी उससे दूसरे नंबर वाले को कम मिलती है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं ऐसा लिखूं, फर्स्ट नंबर वाले को 100 रुपीज मिला, दूसरे नंबर वाले को 80 रुपीज मिला, तीसरे नंबर वाले को 60 रुपीज मिला, तो डी निकालो कितना आएगा, 80 में से 100 तो माइनस में आंसर आएगा। यस, तो डी की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में मिलेगी क्योंकि डिक्रीज हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द -20d। खास ध्यान रखें, इट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जिसके अंदर डिफरेंट -20 है। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, n की जगह 7, a फाइंड करना है, n की जगह 7, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1400, 7 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 7 - 1 6, 6 - 20, 7 2 जा 200, 2a - 120, 7 - 1 6 आएगा, लेकिन 6 को -20 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर -120 आएगा। 7 2 जा 120, 120 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, so a is equals to 160। so this is the perfect answer, right? तो पहले नंबर को 160 रुपीस मिले, तो दूसरे नंबर को कितने मिलेंगे, दूसरे नंबर को 140, डी की वैल्यू 2 कम 20 कम हो रही है, तो एपी मिल गया ना आपको 160। फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को, फोर्थ नंबर को, फिफ्थ नंबर को, सिक्स नंबर को, 7 नंबर को। ओके, बोलो क्लियर बच्चों, राइज योर हैंड यदि पता चला तो, राइज योर हैंड। ओके गुड, 17 नंबर का ले लेते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे है जो आपको खाली एपी बनाने में दिक्कत होगी, बाकी एक बार एपी बन गया ना बाद में कोई दिक्कत नहीं है। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Section of class 1 will plant 1 tree, 2 will plant 2,
until 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the students? चलो, इन स्कूल जो क्लास 1 है, तो क्लास 1 वाले कितने हैं? तो एक ट्री लगाएंगे। सेक्शन कितने? एक सेक्शन है। ओके। क्लास 2 वाले 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन 2 2 यानी कि 4। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपको? सॉरी 2 2 2 दो सेक्शन है तो 2। क्लास 3 वाले 3 सेक्शन है तो 3। अलग अलग सेक्शन वाले अलग अलग लगाएंगे। देर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। 3 सेक्शन है, हर एक के सेक्शन 3 है। तो ये फर्स्ट क्लास वाले, फर्स्ट स्टैंडर्ड ट्री, नंबर ऑफ ट्री पर सेक्शन। एक सेक्शन के एक ट्री, तो 3 सेक्शन के 3 ट्री, 2 सेक्शन के 6 ट्री, 3 सेक्शन के 3 3 या 9 ट्री। तो फर्स्ट क्लास वाले टोटल एक सेक्शन है तो 3। सेकंड क्लास वाले 2 ट्री लगाए गए। सेक्शन कितने? 3 सेक्शन है तो 2 3 जा, सॉरी 2 सेक्शन